हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। सो इफ़ यू आर आल्सो टारगेटिंग डी ट्रिपल एस बी टीजीटी डोमेस्टिक साइंस एग्जाम एंड यू वांट टू क्रैक टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स, you just need to give a like, share and subscribe the channel so that you can have all the recent and current updates related to that exam. Also, there would be upcoming vacancies very soon. So if you are not started preparing, so kindly prepare and prep yourself for that because exams would be very soon. So now let us quickly move to the recorded section which I have prepared for all of you. Question number 1. The tongue is general acutely inflamed is called. अगर सपोज आपकी टंग है वो जनरली acutely inflamed है, मतलब आपकी टंग थोड़ी सी इन्फ्लेम्ड है, तो आप उसे क्या कहेंगे? पेलेग्रा, ऑस्टियोपोरोसिस, ग्लोसाइटिस या फिर एनीमिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका? ग्लोसाइटिस। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ग्लोसाइटिस। ध्यान रखिएगा, ग्लोसाइटिस जो है वो आपका, उसका मतलब क्या है ग्लोसाइटिस का? कि आप जनरली आपकी जो टंग है वो एक्यूटली इन्फ्लेम्ड है, मतलब आपकी टंग में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से आपको टंग इन्फ्लेमेशन हो चुका है, जिससे आपकी टंग थोड़ी सी रेडिश हो चुकी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ग्लोसाइटिस। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2. थायराइड एंड पैराथायराइड हॉर्मोन्स मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ डैश इन ब्लड। वो पूछ रहा है आपसे कि आपके टीएच हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स एंड पैराथायराइड हार्मोन्स, पीटीएच भी जिनको कहा जाता है, वो आपकी बॉडी के अंदर किस चीज का कंसंट्रेशन ब्लड में मेंटेन करते हैं? ऑप्शन ए है मिनरल्स, बी विटामिन, सी कैल्शियम, डी फोलिक एसिड। द करेक्ट आंसर इज सी कैल्शियम। आपकी बॉडी के अंदर टीएच और पीटीएच जो हॉर्मोन्स होते हैं वो कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Which one of the following is not a naturally formed carbohydrate? इसमें से कौन सा नेचुरली फॉर्म कार्बोहाइड्रेट नहीं है? आइए बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। चलिए चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। पेक्टिन, ग्लूकोज, स्टार्च या लैक्टोज। तो आपका आंसर क्या होगा? आपसे पूछा जा रहा है कि जनरल कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइएगा, वेट कर रही हूं मैं आपके आंसर का। तो आंसर हो जाएगा पेक्टिन। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पेक्टिन जो है आपका वो जनरल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो कि नेचुरली अकरिंग है वो नहीं होता। बाकी ग्लूकोज, स्टार्च और लैक्टोज आपके जनरली अकरिंग कार्बोहाइड्रेट्स माने जाते हैं। पेक्टिन आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द एबिलिटी टू कीप बॉडी टेम्परेचर विद इन सर्टेन लिमिट। एक ऐसी क्षमता जिससे आप अपनी बॉडी टेम्परेचर को एक सर्टेन लिमिट तक मेंटेन कर सकते हैं डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आपके बाहर के एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं लेकिन स्टिल आप अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर पा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। मेटाबॉलिज्म, थर्मोरेगुलेशन, हाइड्रोलाइसिस या फिर नन ऑफ द अबव। तो बताइए इसका आंसर जल्दी। बिल्कुल करेक्ट है, थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन जो है वो करेक्ट आंसर है, जिसमें आप अपने बॉडी टेम्परेचर को अंदर से प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following is the richest source of retinol? रेटिनॉल आपको मिलता है विटामिन ए से, एनिमल सोर्सेज से। कौन सा इसमें से रेटिनॉल का रिचेस्ट सोर्स है? हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेटिनॉल होता है उसमें। फिश लिवर ऑयल, बटर, एग योक या फिर चीज। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? फिश लिवर ऑयल। आपका फिश लिवर ऑयल जो है वो करेक्ट आंसर है, जिसमें रेटिनॉल सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। राइबोफ्लेविन मॉलिक्यूल इज अ हेट्रोसाइक्लिक रिंग ऑफ डैश एंड नाइट्रोजन एटम्स। वो आपसे पूछ रहा है कि राइबोफ्लेविन मॉलिक्यूल जो है वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग तो होती है, लेकिन किस किस नाइट्रोजन, किसके साथ नाइट्रोजन को पेयर अप किया जाता है उसमें एटम्स के लिए? चलिए बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन या क्लोरीन। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? कार्बन। कार्बन और नाइट्रोजन एटम्स मिला के राइबोफ्लेविन की मॉलिक्यूल बनाते हैं। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है। गोइटर इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। गोइटर एक डेफिशिएंसी डिजीज कहा जाता है, वो किसकी वजह से होता है? आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम या फिर आयोडीन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, गोइटर आयोडीन की वजह से होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन?
इसमें से ऐसा क्या है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन चारों चीजें मात्राओं में प्रेजेंट होती हैं? चलिए बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स या विटामिन्स? तो करेक्ट आंसर है प्रोटीन। प्रोटीन में आपकी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन चारों ही प्रेजेंट होती हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। द मेन एनर्जी फूड सोर्सेज आर? आपको मेन एनर्जी फूड सोर्सेज किससे मिलती है? शुगर एंड फैट, कार्ब्स एंड प्रोटीन्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, कार्ब्स एंड फैट्स? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। ये इसमें से आपको हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। इन द बैलेंस डाइट अप्रोक्सीमेटली डैश ऑफ द टोटल कैलोरीज कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज? वो पूछ रहा है आपसे कि अगर आप बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो उसमें से आपकी जो टोटल कैलोरीज हैं वो कार्बोहाइड्रेट से कौन से सोर्स में से कितनी प्रतिशत आती हैं? 20 से 30%, 40 से 50%, 60 से 70% या फिर 80 से 90%? तो बताइए जल्दी से करेक्ट आंसर। जी बिल्कुल, 60 to 70% एनर्जी आपको कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से ही मिल जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। WHO स्टैंड्स फॉर? WHO की फुल फॉर्म बतानी है आपको। वर्ल्ड हेल्थ ऑपरेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ह्यूमैनिटी ऑर्गेनाइजेशन या फिर वर्ल्ड ह्यूमैनिटी ऑर्गेनाइजेशन? देखिएगा, WHO का सीधा सीधा संबंध है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। पूरी दुनिया की हेल्थ के ऊपर वो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। चलिए बढ़िया आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फॉर डाइटरी फाइबर डैश इज द रिचेस्ट सोर्स? डाइटरी फाइबर चाहिए, खाने से फाइबर लेना है। रफेज का सोर्स क्या होता है रिचेस्ट? फैट्स, ऑयल्स, ब्रैन या लेग्यूम्स? देखिए इस बात को ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से हमें फाइबर मिलता है। तो फैट्स गलत है, ऑयल गलत है, लेग्यूम्स पल्सेस होती हैं, लेकिन ब्रैन, ब्रैन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है जिससे हमें सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ फाइबर मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। द डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड इज नोन एज? देखिएगा ये पेपर में क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। एसेंशियल फैटी एसिड की डेफिशिएंसी किससे रिलेटेड होती है और उसको क्या कहा जाता है? फाइनोडर्मा, एनीमिया, जेरोप्थेल्मिया या फिर हाइपोप्रोटीनेमिया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइनोडर्मा। फाइनोडर्मा जो है वो एसेंशियल फैटी एसिड की डेफिशिएंसी डिजीज होती है। एनीमिया आप सब जानते हैं आयरन की है। जेरोप्थेल्मिया आपकी विटामिन ए से रिलेटेड होती है और हाइपोप्रोटीनेमिया आपकी प्रोटीन से रिलेटेड होती है। तो फाइनोडर्मा इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही। Welcome back, friends. I hope you liked today's session and it was a fruitful session for all of you. So, kindly share the channel and subscribe it for more videos like this. And I hope these videos will help you to prepare your future goal and to accomplish your dreams. So, we will meet in the next video. Till then, take care. Okay, bye bye.